जय महाकाल। मैं रंजीत यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग टाइम एंड वर्क फिर से कंटिन्यू करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड पे आपको दिखाई देगा। चालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 25% कम है। ए का जो कार्य क्षमता है वो बी के कार्य क्षमता से किससे बड़ा, बी के कार्य क्षमता से। तो बी के कार्य क्षमता मान लेते कि 100 मानेंगे तो इससे 25 कम है तो ये हो जाएगा कितना, 75 हो जाएगा। यानी इन दोनों का रेशियो निकालिएगा तो 25 75 और 25 चौका 100 यानी कितना आ गया, 3:4 आ गया। और फिर आगे क्या कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से, बी का जो कार्य क्षमता है वो सी के कार्य क्षमता से 20% अधिक है। सी से बोल रहा है तो सी को पहले मान लीजिए 100, ऐसे से ही अधिक है कितना, 20%, यानी कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 120। यहाँ से काटिएगा तो इन दोनों का रेशियो निकालिएगा तो 6 अनुपात कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं अब कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालिएगा तो ए और बी के मान यहाँ पे कितना है, 3:4 है। अब बी अनुपात सी के मान कितना है, 6:5 है। अब कुछ नहीं करना है, इसको आगे बढ़ाइए, इधर इसको इधर बढ़ाइए तो इधर 6 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो काटता है उसको काट दीजिए। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 दूना 4, यहाँ पे 3 दूना 6। देखिए काटे हैं कहाँ लगी, देख रहे हैं कि यहाँ पे गुना कर करके लिखना है। तो जो इसमें मिल रहा है संख्या वही संख्या इसमें भी मिला, वही संख्या इसमें मिला। यहाँ भी 2 मिला, यहाँ भी 2 मिला, यहाँ भी 2, 3 दूना 6 तो काट दिया। अब गुना करिए, 3 3 9, 6 दूना 12 और 5 दूना 10 आ गया। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि तीनों मिलकर एक साथ एक काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क अगर निकाल लीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, तीनों मिल के अगर टोटल किया जाए तो एक दिन में कितना काम करता है, 31 काम। 12 10 22 9 और 19 31 काम एक दिन में करता है तीनों मिलकर। तो कह रहा है कि 36 दिन तक काम करता था। टोटल काम आ गया 31 गुने 36। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है कि तो ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए के पहले दिखा जाए तो एक दिन में कितना काम करता है, 9 काम। और उससे काम करवाना है कितना, 31 गुने 36 काम। तो 9 से भागे तो 9 चौका 36 यानी 4 3 12 यानी कितना, 124 दिन में ए है जो सिंगल काम को समाप्त कर देगा। बी बोला जाता है एक दिन में कितना काम, 12 काम। और उसे काम करवाना है कितना, 31 गुने 36। तो 12 से भागा दीजिएगा तो बढ़ती है 36 यानी 3 3 9 यानी कितना दिन में, 93 दिन में बी है जो सिंगल इस काम को समाप्त कर देगा। सी के बोला जाता है एक दिन में कितना काम, 10 काम। और उससे काम करवाना है कितना, 31 गुने 36 काम। तो 10 से जब भागा दीजिएगा तो इसका आ जाएगा 1 1 6 यानी कितना, 111.6 दिन में ही कौन काम खत्म कर देगा, सी भी सिंगल इस काम को खत्म कर देगा। यानी बोला जाता है हमारे पास आंसर क्या आ गया, 124 दिन में ए काम खत्म करेगा, 93 दिन में बी काम खत्म करेगा, 111.6 दिन में सी इस काम को समाप्त कर देगा। चलिए आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इकतालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 4 गुना है। ए का जो कार्य क्षमता है वो सी के कार्य क्षमता से कितना है, 4 गुना है। तो सी को 1 माने पड़ेगा तो ए को कितना माने पड़ेगा, 4 का है कि इसे 4 गुना है। यानी हम कह सकते हैं कि ए अनुपात सी के मान कितना आ गया, 4:1 आ गया। अब कह रहा है कि ए और बी की कुल कार्य क्षमता ए प्लस बी की
ए प्लस सी के बोल रहा है जी, ए प्लस सी के कुल जो कार्य क्षमता है ना वो बी की कार्य क्षमता का तिगुना है, यानी बी एक रहेगा तो ये कितना हो जाएगा तिगुना। ए प्लस सी के जो कुल कार्य क्षमता है जो बी के कुल कार्य क्षमता का तिगुना है, तो बी को एक मान है तो इसको कितना माने पड़ेगा तिगुना, इसे 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे रेशियो कितना आएगा 3:1 आ जाएगा। अब इस टाइप में आपको एक ही बात ध्यान में रखना है जो आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगर सही मायने में सोचा जाए तो ए और सी के अगर जोड़ दिया जाए तो 4 1 5 आएगा, जबकि ए और सी के मान यहाँ पे कितना है 3 है। यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3, तो क्या करेंगे दोनों जगह बराबर कर देंगे। हमको दोनों जगह क्या कर देना है बराबर कर देना है। दोनों का जगह ए और सी के दोनों जगह मान हमको क्या रखना है बराबर रखना है। सबसे पहले हम लोग बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 है, तो क्या करेंगे इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें कितना से गुना कर देंगे 5 से गुना कर देंगे। बराबर करने के लिए किसको बराबर करने के लिए ए और सी के मान यहाँ पे 3 था यहाँ पे 5 था, तक आके ए और सी के मान दोनों जगह बराबर कर दिए हैं। तो यहाँ पे 4:12:3, यहाँ पे 15:5 कितना 5 है। अब बोलिए कि सर बराबर कैसे हुआ, तो देख लीजिए बराबर कैसे हुआ। ए और सी कुल टोटल जोड़ा जाता 12 3 15, और यहाँ पे ए और सी के मान कुल टोटल कितना है 15 है, बी के मान सिंगल कितना है 5 है, तो यहाँ पे भी तो आ गया ना 15। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ एक काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। टोटल वर्क बोला जाए तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम, तो 15 5 20 काम एक दिन में। देखिए ए भी है बी भी है सी भी है इसमें शामिल, तो तीनों को जोड़ा जाए। अगर आपको ऐसे नहीं जोड़ना तो ऐसे भी जोड़िए, 12 3 15 और 5 20, कैसे ए के मान 12 और सी के मान 3, तो 12 3 15 और 5 20, यानी एक दिन में तीनों काम कितना करता है 20 काम। और कितना दिन तक काम करता है 6 दिन तक टोटल काम कितना आ गया 120 काम। अब कह रहा है कि तो ए इस काम को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, ए के यहाँ से मान देखिए ए एक दिन में कितना काम 12 काम, और उससे काम करवाना है कितना 120 काम, तो काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10 दिन में ए है जो सिंगल इस काम को क्या कर देगा समाप्त कर देगा। आइए 42 नंबर हो चुका है, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तैतालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का आधा है। ए का जो कार्य क्षमता है ना वो बी के कार्य क्षमता से आधा है। किसके कार्य क्षमता से, बी के कार्य क्षमता से ई आधा है, तो बी को मानेंगे 2, तो 2 के आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर 2 का है माने 4 नहीं मान सकते हैं आप, बशर्ते हम सबसे छोटा डिजिट लेंगे। किसको 2 माने हैं तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर 4 मानते तो इसका आधा 2 होता है यहाँ पे, बशर्ते हम लोग को ऐसा लेना है जो रेशियो में हो जाए। यहाँ पे देखिए अब क्या कह रहा है कि ए और बी की कुल कार्य क्षमता, ए प्लस बी के कुल जो कार्य क्षमता है उस सी की कार्य क्षमता का दुगना है। सी को 1 माने पड़ेगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा दुगना, यानी कितना हो जाएगा 2। अगर सही मायने में ए अनुपात बी के मान कितना है 1:2 है। ए प्लस बी के मान कितना 2 और सी के मान कितना 1 है। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी के मान कुल टोटल कितना 3, जबकि ए प्लस बी के मान यहाँ पे कितना है 2 है। तो दोनों जगह सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे बराबर करेंगे। तो इसमें 2 से गुना कर देते हैं, इसमें कितना से 3 से गुना कर देते हैं। हम लोग के ध्यान में बार बार हम आपको वही बात समझा रहे हैं कि हमको ध्यान में ही रखना है कि यहाँ पे ए प्लस बी है तो ए प्लस बी यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे अलग मान है यहाँ पे अलग मान, तो क्या करेंगे दोनों जगह बराबर कर देंगे। दोनों जगह हमको क्या होना चाहिए बराबर मान आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करें, इसका वाला 2 से इसमें गुना, इसका वाला 3 से इसमें गुना कर दें। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ पे 3। अब यहाँ से चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है कि ए अकेले इस काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। सी है जी, सी अकेले काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। तो टोटल काम पहले निकालिए। टोटल वर्क बोला जाए तो सी बोल रहा है कि 40 दिन में समाप्त करता था। सी के एक दिन के काम कितना है,
3 और कितना दिन तक काम करता है? 40 दिन तक। 40 दिन में कितना काम खत्म किया होगा? 120 काम। अब आगे आइए, कह रहा कि तो ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो देखिए ए बी और सी तीनों इसी में तो है, 6 और 3 9 काम एक दिन में करेगा। कुल टोटल काम करवाना है कितना? 120 काम। तो 9 से भागा दीजिएगा तो 3 यानी 40 या 20 से यहाँ पे 3 से 3 तिया 9 यानी 40 में अगर 3 से भागे तो 13 तिया 39.1/3 दिन में काम को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। और इसी में क्या कहा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? बी अकेले इस काम को, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? देखिए बी एक दिन में कितना काम? 4 काम। और उससे काम करवाना है कितना? 120 काम। तो 120 में अगर 4 से भागा दीजिएगा तो कितना कि बी अकेले इस काम को 30 दिन में क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। चलिए आइए अब हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन। 40 41 42 हो गया ना। 43 नंबर क्वेश्चन अभी बनाना है जी। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो था 42 नंबर क्वेश्चन था। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता का आधा है। ए का जो कार्य क्षमता है ना वो बी प्लस सी के आधा है। तो बी प्लस सी को 2 माने पड़ेगा तो ए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कहा जाए तो ए अनुपात बी प्लस सी के मान कितना? 1:2 है। बी और सी की कुल कार्य क्षमता का अनुपात दे दिया है। बी अनुपात सी के कार्य क्षमता का अनुपात दे दिया है, कितना है? 5:4 है। यहाँ पे देखिए b प्लस सी यहाँ पे 2 है जबकि b प्लस सी यहाँ पे 5 4 9 है। तो दोनों जगह बराबर करने के लिए क्या करें? इसमें 9 से गुना, इसमें कितना से गुना? 2 से गुना कर देते। यहाँ पे करिएगा तो 9 और 9 दूना 18 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे करिएगा तो 5 दूना 10 और 4 दूना 8 यानी यहाँ पे भी 18 यहाँ पे भी 18 आ चुका है। अब क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को एक साथ 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर, तो टोटल वर्क अगर निकाला जाए, टोटल वर्क निकालिएगा तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है? तो तीनों तो इसमें शामिल है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो तीनों मिलकर 18 9 27 का काम कितना दिन तक करता है? 120 दिन तक करता है। तो 120 से गुना कर देंगे, टोटल वर्क किया गया। तो कह रहा है कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? सी एक दिन में कितना काम करता है? सी बोला जाता है एक दिन में कितना काम? 8 काम। और उससे काम करवाना है कितना? 27 गुना में 120 काम। तो 8 से भागा नहीं तो 20 से 15 25 75 से 10 का पे 5 15 7 75 से 15 से करना है, 15 7 75 से ठीक है। बाकी बचा 10, तो 15 दूना 30 है 10 40 यानी कितना दिन में? 405 दिन में है जिससे अकेले इस काम को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। चलिए आइए अब हम लोग 43 भी बना चुके हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौवालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता की आधी है। बी का जो कार्य क्षमता है ना वो ए के कार्य क्षमता से आधा है। तो बी को 2 माने पड़ेगा तो ए को कितना माने पड़ेगा? बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता की आधी है। तो ए को 2 माने पड़ेगा तो बी कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा। यानी ए का अनुपात कितना है यहाँ पे? 2 है। अब आगे क्या कह रहा है कि सी की कार्य क्षमता ए और बी की कुल कार्य क्षमता का 40% है। सी का जो कार्य क्षमता है ना
तो A प्लस बी के कार्य क्षमता से कितना है 40% है। तो इसको 100 माने पड़ेगा तो इसको कितना माने पड़ेगा 40। तो इसको जब रेशियो निकाले तो 20 दूना 40 है, 20 100, यानी यहाँ पे कितना आ गया 2:5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ए और बी के जोड़िएगा तो यहाँ पे कुल टोटल है कितना 3, जबकि यहाँ पे है कितना 5 है। तो दोनों जगह बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे, इसमें कितना से गुना कर देंगे 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 दूना 10, जबकि यहाँ पे 3 दूना 6 है, यहाँ पे 15। कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए a प्लस बी के मान 10, 5 15, यहाँ पे भी 15 आ गया है। अब क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। टोटल पहले काम निकालिएगा। जो यहाँ पे देता है ना कि तीनों मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, जब तीनों की एफिशिएंसी पता है, तीनों के कार्य क्षमता पता है, कितना दिन तक काम किया है 30 दिन तक काम किया, तो टोटल वर्क यहीं से तो निकलेगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेगा, तीनों मिलकर अगर एक दिन में काम करते कितना 21 काम करेगा। काम करता है कितना दिन 30 दिन तक काम करता है। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया 21 गुने 30। तो ए अकेले इस काम को कितने दिन समाप्त करेगा। ए अगर बोला जाए तो एक दिन में कितना काम करता है 10 काम। और काम करवाना है कितना 21 गुने 30 काम। तो 10 से जब भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा कि 63 दिन में ए है जो इस काम को क्या कर देगा समाप्त कर देगा। आइए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो भाई लोग के प्रॉब्लम होगा वो वीडियो को रिप्ले करके देखिए, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का दुगुना है। ए का जो कार्य क्षमता है ना वो बी के कार्य क्षमता से दुगुना है। तो ए को 1 माने पड़ेगा तो नहीं दुगुना होगा 2। तो यहाँ पे हम कह सकेंगे कितना आ गया 2:1 आ गया। अब क्या कह रहा है कि सी का जो कार्य क्षमता है वो ए और बी की कुल कार्य क्षमता का 75% है। ए प्लस बी के कुल कार्य क्षमता कितना है 75% सी है। तो इसको कितना माने पड़ेगा 100 तो नहीं 75% होगा जी। तो यहाँ पे इसको रेशियो निकालिएगा तो 25 या 75 25 चौका 100, यानी कितना आ गया 3:4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ए और बी के मान यहाँ पे 3, जबकि ए और बी के मान यहाँ पे कितना है 4 है। तो दोनों जगह बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से गुना कर दीजिए, इसमें कितना से 3 से गुना कर दीजिए। यहाँ पे एक बात आपको हम बार बार समझाना चाह रहे हैं कि a प्लस बी के मान यहाँ पे 2 है 1 3 है, जबकि a प्लस बी के मान यहाँ पे सिंगले क्या बता रहा है जोड़ला के बाद 4 बता रहा है। तो दोनों जगह बराबर करने के लिए क्या करें, ई वाला 4 से इसमें गुना कर दिया, ई वाला 3 से इसमें गुना कर दिए। तो दोनों जगह आपस में क्या हो जाएगा मान बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 दूना 8 है, 4 इकाई 4, यहाँ पे करिएगा तो 3 3 9 और 4 3 12। देखिए a प्लस बी के मान 8 4 12, यहाँ पे भी 12 आ गया, दोनों जगह बराबर है। अब क्या कह रहा है कि b अकेले इस काम को 36 दिन में समाप्त करता है। टोटल काम यहीं से निकलेगा, टोटल काम यहीं से निकलेगा। तो कह रहा है कि b अकेले इस काम को 36 दिन, तो b एक दिन में कितना काम करता है 4 काम। तो 4 गुने कितना 36, यानी टोटल काम हमारे पास कितना आ गया 4 गुने 36। तो कह रहा है तो ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर इसके काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तीनों मिलकर, अगर तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 12 9 21 काम एक दिन में करेगा। काम उससे करवाना है कितना 4 गुने 36 काम करवाना है। तो 21 से भागा देंगे तो यहाँ पे करिएगा तो बढ़ती है 36 36 21, यानी कितना आ जाएगा बरचौ का 48/7, यानी 7 6 42 6 48, यानी 6.6/7 दिन में क्या कर देगा, तीनों मिलकर इस काम को क्या कर देगा समाप्त कर देगा। चलिए आज क्लास यहीं तक रखते हैं, अगला क्लास देखेंगे।